Good morning dear students, welcome to my class. Today's date is 18th January. Next we have example number 5. I hope कि आपको समझ आ रहा हो, ज़्यादा तो नहीं, थोड़ा थोड़ा, ठीक है। अभी इसके एग्जाम्पल्स इंपॉर्टेंट है, वही कर रहे हैं हम लोग। लेट सी बी द एडिटिव ग्रुप ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। कॉम्प्लेक्स नंबर का ग्रुप जो होता है वो विद रिस्पेक्ट टू एडिशन होता है। डिफाइन अ मैपिंग 5 फ्रॉम सी टू सी एज, ये डिफाइन करके दे रखी है क्वेश्चन में। 5 ऑफ एक्स प्लस आयोटा वाई इक्वल टू एक्स माइनस आयोटा वाई फॉर ऑल प्लस वाले एलिमेंट, मतलब एक्स प्लस आयोटा वाई वाले सारे सी में होंगे डोमेन में, फिर एक्स माइनस आयोटा वाई वाले भी सारे सी में होंगे, ये को डोमेन। सी टू सी है, मैंने डेफिनेशन करवाई थी। अगर सेम ग्रुप हो तो क्या बोलते हैं इसको, ऑटोमॉर्फिज्म। ऑटो मतलब अपने आप में। यही हमारा क्वेश्चन है। प्रूव दैट फाई इज़ एन ऑटोमॉर्फिज्म। ये ऑटोमॉर्फिज्म कब होगी, जब ये 1 भी होगी, ऑन टू भी होगी और डिफाइंड भी होगी, ठीक है। पहले ये होमोमॉर्फिज्म बनेगी, फिर 1 फिर ऑन टू, ये तीनों चीज़ें बन के ये बन जाएगी ऑटो। ऑटो नाम तब पड़ा जब ये सेम ग्रुप में। तो प्रूफ करते हैं, क्योंकि ये एक एलिमेंट है, हमें तो होमोमॉर्फिज्म के लिए 2 एलिमेंट चाहिए होते हैं, तो इसका नाम दे देते हैं लेट z1 इक्वल्स टू एक्स प्लस आयोटा वाई एंड z2 इज इक्वल्स टू x1 x2 प्लस आयोटा y2। ये किसको बिलोंग कर रहे हैं, c को, दोनों। देयरफॉर z1 प्लस z2, यहीं प्लस कर लेते हैं, फिर 5 में तो करना ही है। ये हो गया x1 प्लस आयोटा y1 प्लस x2 प्लस आयोटा y2। ऐड कर लिया, रियल पार्ट में रियल होता है ऐड, कॉम्प्लेक्स नंबर की प्रॉपर्टी है। इमेजिनरी में y2 इमेजिनरी, ठीक है। अब हम पहले इसको होमोमॉर्फिज्म बताएंगे। नाउ होमोमॉर्फिज्म कब होती है, जब f एडिशन में क्या होता है, f ऑफ a प्लस b किसके इक्वल होता है, f ऑफ a प्लस सॉरी, ये आ गया z1 प्लस z2। इसको मैं यहाँ लिख देती हूँ, 5 ऑफ x1 प्लस x2 प्लस आयोटा y1 प्लस y2। लेकिन जो डिफाइन किया हुआ है ये मैपिंग, वो कहती है x प्लस आयोटा y किसके लिए होता है, किसके इक्वल, x माइनस आयोटा y। तो x की जगह यहाँ कौन है, रियल पार्ट x1 प्लस x2, y की जगह कौन है, y1 प्लस y2। तो ये बाय डेफिनेशन हो गया x1 प्लस x2 माइनस आयोटा बाय डेफिनेशन ऑफ फाई, बाय डेफिनेशन ऑफ फाई दे रखा है, ठीक है। इसको हम लिख सकते हैं x1 पूरे को खोल लो प्लस x2 माइनस आयोटा y1 माइनस आयोटा y2। खोल के क्या मिला, ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर बन गया, ये दूसरा बन गया। ये बाय डेफिनेशन किसके इक्वल है, 5 ऑफ x1 प्लस आयोटा y1, ये किसके इक्वल है, x2 प्लस आयोटा y2। फिर बाय डेफिनेशन 5, ये हमें प्रूव करना, सॉरी एक बार और लिख लेते हैं। 5 ऑफ x1 प्लस आयोटा y1 कौन है, z1, x2 प्लस आयोटा y2 कौन है, z2। दैट इज 5 ऑफ z1 प्लस z2 इज इक्वल्स टू 5 ऑफ z1 प्लस 5 ऑफ z2 implies 5 is a not an homomorphism। अभी होमोमॉर्फिज्म आई, जब ये 1 भी हो जाएगी, ऑन टू भी हो जाएगी, फिर ये बनेगी ऑटोमॉर्फिज्म। 1 के लिए मैंने आपको बताया हुआ है मैपिंग बराबर लेके चलते हैं, एलिमेंट बराबर आने चाहिए। ऑल्सो 5 ऑफ z1 इज इक्वल्स टू 5 ऑफ z2, मैपिंग बराबर है। इम्प्लाइज 5 ऑफ x1 प्लस आयोटा y1 इक्वल्स टू 5 ऑफ x2 प्लस आयोटा y2। इम्प्लाइज
फाइव ऑफ एक्स प्लस आयोटा वाई वन किसके इक्वल है, एक्स वन माइनस आयोटा वाई वन के, ये एक्स टू माइनस आयोटा वाई टू के। दो कॉम्प्लेक्स नंबर बराबर होते हैं तो इसका मतलब होता है रियल पार्ट बराबर हो एंड इमेजिनरी पार्ट बराबर। कॉम्प्लेक्स नंबर की प्रॉपर्टी है दो कॉम्प्लेक्स नंबर तभी बराबर हो सकते हैं अगर उसके रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स बराबर हो। इसका मतलब एक्स वन एक्स टू के इक्वल है, वाई वन वाई टू के इक्वल है, तो यहाँ पहुँचते हैं हम एक्स वन प्लस आयोटा वाई वन पे, तो किसके इक्वल आ गया, एक्स टू प्लस आयोटा वाई टू के। इम्प्लाइज एक्स वन प्लस आयोटा वाई वन इज इक्वल्स टू एक्स टू प्लस आयोटा वाई टू। ये क्या है, जेड वन, ये है जेड टू। देखो मैपिंग बराबर लेके चले थे, एलिमेंट बराबर आ गए, देयरफॉर फाई इज 1 1। ऑन टू में मुझे है आइडिया कि आपको थोड़ी दिक्कत आती है। ऑन टू में हम एलिमेंट किस में लेके चलते हैं, पहले लिख लेते हैं इफ़ एक्स प्लस आयोटा वाई अगर सी को बिलोंग करता है तो डेफिनेशन कहती है एक्स माइनस आयोटा वाई भी सी को ही करेगा क्योंकि सी टू सी है ना, सच दैट फाई ऑफ एक्स माइनस, बस ये होता है ऑन टू में। यहाँ एलिमेंट हम कोडोमीन का लेके चलते हैं। फाई ऑफ एक्स माइनस आयोटा वाई किसके इक्वल हो जाएगा, बाय डेफिनेशन एक्स माइनस माइनस आयोटा वाई। देखो डेफिनेशन क्या है, डेफिनेशन है एक्स प्लस आयोटा वाई किसके इक्वल है, एक्स माइनस आयोटा वाई के। अगर यहाँ माइनस हो गया तो यहाँ का माइनस अंदर आ जाए, नेचुरली मतलब यहाँ माइनस है यहाँ प्लस, ये मतलब है इसका। ये आ गया एक्स प्लस आयोटा वाई, दैट इज फाई ऑफ एक्स माइनस आयोटा वाई इक्वल्स टू एक्स प्लस आयोटा वाई, मतलब एफ ऑफ वाई इक्वल टू एक्स, ये आ गया। ये एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू वाई implies phi is on 2 since phi is a homomorphism which is 1 1 and on 2, so it is an ऑटोमॉर्फिज्म। ठीक है, तो ये थी हमारी एग्जाम्पल। अभी हम कुछ दिन एग्जाम्पल्स ही करेंगे ताकि आपको इसका बेसिक कॉन्सेप्ट समझ आ जाए। अब है हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 8 ऑन पेज। मैं आपको पेज भी बता रही हूँ ताकि आपने बुक से देखना हो, वहाँ देख सकते हैं। इम्पॉर्टेंट वाली करा रही हूँ, अदरवाइज देयर आर सो मेनी एग्जाम्पल्स। Let G be a group and a function f from G to G is defined as f of x equals to x cube for all x belongs to G. Prove that if f is an isomorphism then, थोड़ा सा चेंज हो गया इसका, then G is abelian। पहले सेम टू सेम है, ऑटोमॉर्फिज्म तो ही होगा, मतलब हमें पहले बताना है ये होमॉर्फिज्म है, फिर ये 1 1 है, फिर ये ऑन टू है, इतना तो बताना ही है हमें। तो एक मिनट, हाँ जी, उसके बाद 1 1 ऑन टू हो गया। उसके बाद आना हमने किस पे, कि जी अबेलियन है, आइसोमॉर्फिज्म जी अबेलियन। सॉरी थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो गई थी। स्टार्ट करते हैं प्रूफ। प्रूफ में गिवन
एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स क्यूब फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू जी, ये दे रखा है। अच्छा, इसमें आपको आइसोमॉर्फिज्म ऑलरेडी दे रखा है तो हमें नहीं बताना ये होमोमॉर्फिज्म है, सॉरी यही कन्फ्यूजन हो गया मुझे, ये ऑलरेडी सब कुछ दे रखा है। ऑल्सो गिवन एफ एक्स इज एन आइसोमॉर्फिज्म to prove J is abelian. अच्छा, यहाँ थोड़ा सा वो कॉन्सेप्ट है जो मैंने आपको थ्योरम नहीं करवाई। मैं चाहती हूँ फिर इसको छोड़ देते हैं, पर नहीं, जब किया है तो चलो लिखेंगे। थ्योरम मैंने एक पीछे की छोड़ी है ना, नॉर्मल की। टू प्रूव दैट, ये यूनिट 2 में किया हुआ है। टू प्रूव दैट G is abelian, we have to show that first, पहले करना first that x square belongs to ZG। ZG अगर भूलना ना हो आपको तो क्या है, ZG है सेंटर ऑफ ग्रुप, वेयर नॉट एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब है, वेयर ZG is the center of ग्रुप। ऐसे करते मैं ये आपको मैंने पेज नंबर तो बता दिया, पहले आप भी इसको पढ़िए, अदरवाइज़ ये थोड़ी समझ नहीं आएगी आपको। इसमें सेंटर ऑफ ग्रुप तो आपने किया हुआ है, ठीक है, तो ये ट्राई करिए आप लोग, फिर मैं कल करवाऊँगी इसको। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।